वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। चलिए, आज तो संडे है, आज तो आप सब घर में ही होंगे, है ना, जॉब भी करते हैं तो आज तो क्लासेस लगा पाते हैं सभी, है ना। बाकी वेदर का पता नहीं, वेदर कैसे है हिमाचल में, तो कहीं स्नोफॉल यस वगैरह मैम। तो नहीं हो रही। नो वो मैम। मेरे को बाकी बाकी तो आज हॉलीडे होती है घर में, है ना। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने एनसीएफ आरटीई एक्ट कर लिया था कंप्लीट। फ्राइडे को ये किया था ना। यस यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, कर लिया था। अच्छा, बेनीता कह रही क्लाउडी, हाँ। सारी जगह जो है आज मौसम ऐसा ही है, दिल्ली में भी ऐसा ही है आज, सब जगह ऐसा है आज। शायद बर्फ गिरने वाली होगी हिमाचल में ना, इसलिए हो गया होगा। मुझे तो यही लग रहा था, मैं यही सोच रही थी तभी पूछा। चलो, स्टार्ट करते हैं। क्लास आ गई है ना सभी क्लास में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा टॉपिक रहने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आई थिंक मैंने टॉपिक बता दिया था लास्ट टाइम आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किसी की वीडियो ऑन है, ऑफ कर लीजिए। किसके ऑन है? सवर्णा जो है वीडियो ऑफ कर लेंगे अपने। चलो, वीडियो ऑफ कर लो सवर्णा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो इससे पहले भी हमें पता है कि 2 बार हो चुकी है, तो ये 2020 जो है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपकी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, एनईपी जिसे आप कहते हैं। तो इससे पहले जो है एनईपी जो है आप पढ़ चुके हैं, 1968 पे हुई थी एक, और एक हुई थी 1986, और थर्ड जो हुई है वो 2020 है आप, ठीक है। इसी के बारे में 2020 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट है हमारे पास। इससे पहले हम 1986 के बारे में, आपने जब बीएड के दौरान कभी एंट्रेंस दिए होंगे, या फिर आपने जब भी आपने बीएड आपने की है उस दौरान आपने 1986 के बारे में पढ़ा था। तो आज जो पढ़ेंगे वो 2020 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो एनईपी जो है आपका, इसका जो निर्माण के लिए जो कब बात हुई और किसके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता, यानी कि इसको किसने चेयर किया, तो ये जो है जितने भी आपकी कोई भी ऐसी चीज बननी होती है, जैसे आपको पता है कि जब भी मान लो आप कोई भी किसी भी कोई भी आप कह सकते हैं संगठन का या फिर किसी भी चीज का जो है आपको गठन करना होता है, तो आप क्या करते हैं, कोई ना कोई कमेटीज बनाते हैं। तो जैसे आप मान लो स्कूल में भी क्या होता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो मान लो आपको कोई फंक्शन करना है, तो फंक्शन करने के लिए क्या बनाई जाती है, कमेटीज बनाई जाती है। तो उसी तरह से जब आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जानी थी, उसके लिए जो है एक समिति बनाई गई। समिति मतलब एक कमेटी का जो है निर्माण जो है वो किया गया, कमेटी बनाएगी, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, समिति कह देते हैं। तो उस समिति का निर्माण किया गया। अब ये जो समिति बनाई, इसका काम क्या था, ड्राफ्ट तैयार करना, है ना। ड्राफ्ट तैयार करना, यानी कि इसका काम क्या था, मसौदा तैयार करना। किस चीज के लिए, तो जो है आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड जो भी इसमें बातें की जानी थी शिक्षा नीति को लेकर के, वो सारी की सारी इस कमेटी के द्वारा तैयार की जानी थी। तो इस कमेटी को जो है बनाने की बात की गई जून 2017 में, ठीक है, जून 2017 में बात की गई। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसरो के जो पहले के चीफ थे, यानी कि पूर्व कह सकते हैं, पूर्व चीफ जो है, इनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। कस्तूरी रंजन, इनके द्वारा जो है इस कमेटी का जब गठन किया गया, या अगर इसकी अध्यक्षता की गई, और इस कमेटी ने मई 2019 में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया।
ठीक है, तो ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? 2019 में। और इस समिति का गठन जो किया गया था 2017 में, 2017 में कर दिया था। और अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। क्लियर है सभी को इतना? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ओके, नोट किया सभी ने अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक मिनट रुकेंगे, वेट करिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हुआ क्या कि जो ये एजुकेशन आपकी एजुकेशन पॉलिसी बनाई जानी थी, तो इसका जो है हमने कहा कि एनईपी का जो है 2019 में ड्राफ्ट तैयार किया दिया। तो जो हमारी कैबिनेट है उस कैबिनेट के द्वारा जो है MHRH का नाम जो है बदल कर क्या रखा गया? सॉरी, डी, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है नाम मतलब इन्होंने जो है ये इसका नाम बदलकर ये रखने के लिए एग्री हो गए। एक मिनट में दोबारा से लिख देती हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो स्पेलिंग लिख लो, यानी कि शिक्षा मंत्रालय इसका नाम दिया गया। एग्री हो गई यानी कि सहमत हो गई, या मंजूरी जो है इन्होंने दे दी कि इसका नाम बदल के जो है क्या रख दिया जाए? शिक्षा मंत्रालय जो है इसका नाम कर दिया जाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाए। इससे पहले क्या होता था? MHRD होता था, सुना था जब मैंने एनसीएफ 2005 पढ़ाया था, आपको बताया था मैंने आपको Yes, इसकी ma'am. प्रोसेस। Yes, ma'am. Yes. हाँ, Yes, ठीक है, ma'am. ओके। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इस जो आपकी ये शिक्षा नीति है 2020 वाले, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहली बात अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि 2030 तक जो है, जो भी आपके अगर आपको जैसे टीचिंग के लिए जो आपकी बीएड है, उस बीएड को हमें क्या करना होगा कि कम से कम जो है 4 साल की डिग्री, 4 ईयर डिग्री में ही उसे जो है इंक्लूड कर देना है उस बीएड को। 4 ईयर डिग्री में क्या करेंगे आप? इंटीग्रेटेड बीएड कर देंगे। इंटीग्रेटेड मतलब यानी कि कॉलेज में क्या आ जाएगी? अब आपको बीएड आ जाएगी। ठीक है, जिसको एजुकेशन सब्जेक्ट लेना है वो साथ में ले सकता है और वो उसी में ग्रेजुएशन करेगा। 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो न्यूनतम डिग्री जो है वो कितने साल की हो जाएगी? यानी कि कम से कम जो है जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 4 साल की हो जाएगी। और अगर आपको बीएड करनी है तो साथ में आप इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। तो 2020 तक जो है बोला है कि इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद इसमें चेंज किए गए स्कूल एजुकेशन के लिए। स्कूल एजुकेशन के लिए जो है हमें चेंजेस जो है देखने को मिले हैं। प्रेजेंट में अगर हम बात करें, वर्तमान में हम बात करें तो क्या होता था? 10+2 होता है, अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, 10+2। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि जो 3 से जो है 18 साल तक की जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो है 3 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, यानी कि यही जो पैटर्न हम पहले हम लागू करते थे 10+2, अब इस पैटर्न में चेंज किया गया। ठीक है, ये जो है ये पैटर्न चेंज किया गया। और किस आधार पे? आधार क्या रखा है अब इस पैटर्न का? तो आधार अब कर दिया है 5+3+3+4। ठीक है, पहले होता था 10+2, अब चेंज करके 5, 3, 3 और 4 कर दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। अब मैं आपको इसके बारे में समझा देती हूँ कि 5, 3, 3+4 कैसे होगा 3 से 18 साल के तक। चलिए, तो इतना अगर आपने नोट कर लिया हो और समझ आ गया हो तो जल्दी से यस जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए। किसी को साउंड नहीं Yes, आ रही? ma'am. कुमारी को साउंड नहीं आ रही है? अभी आ रही है कल्पना या नहीं आ रही है? Yes, ma'am.
ओके ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप वेदर वगैरह आजकल खराब है ना, तो सारी जगह ही खराब है खैर। तो हो सकता है कि आपके वहां पे नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो, तो आपने वाईफाई अदर फोन का यूज कर लेना है, फिर आ जाएगी साउंड। ठीक है। ओके मैम। ओके चलिए, तो अब ठीक है, आपने नोट कर लिया है अच्छे से। तो अब जो है मैं इसे, हाँ ऐसे रिस्पॉन्स दे दिया करो, उसमें मैसेज बॉक्स में दे दिया करो ताकि पता चल जाता है फिर। ठीक है। नहीं तो दो तीन ही बोलते हैं, फिर ऐसा लगता है कि शायद बाकी जो है वो इसलिए नहीं बोल रहे कि उनको समझ नहीं आ रहा है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ ये पैटर्न जो है 5 3 3 और 4 का, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने स्टेज बता रखी है, स्टेजेस की बात कर रखी है। स्टेजेस जो है इन्होंने 4 तरह की स्टेजेस बता रखी है। कितनी? 4 टाइप स्टेजेस। उन्होंने कहा है कि फाउंडेशन में, आप भी ऐसे लिखें, फाउंडेशन नीचे से लिखें, फाउंडेशन, देन उसके बाद है आपका ओके चलिए, बीच में कोई आगे थे तो माइक ऑफ किया था। अच्छा, हमने कहा कि इसकी जो है 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है फाउंडेशन, सेकंड है प्रीपरेटरी जो है स्टेज है, और थर्ड है हमारे पास मिडल, और फोर्थ है हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी ठीक है। अब क्या है कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन स्टेज है, इसमें आप ध्यान रखें, इसमें जो बात कर रखी है, ये हमने कहा कि पहले में क्या आता है, पहले में आता है 5 आपका। ठीक है। हमने क्या बोला है कि पहली स्टेज में क्या है, 5 है। 5 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है 3 ईयर तक, 3 ईयर तक आंगनवाड़ी जिसे आप कहते हैं, या प्री स्कूल आप बोल सकते हैं, प्री स्कूल जाएगा या आंगनवाड़ी, है ना। एज जो रहेगी बच्चे की क्या रहेगी, पहले 3 साल जो बच्चा जाएगा। ठीक है। तो एज क्या रहेगी, एज रहेगी 3 साल से 6 साल तक आयु का बच्चा जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्री स्कूल में, या फिर आंगनवाड़ी जिसे आप बोलते हैं आंगनवाड़ी, वहां जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 2 ईयर होंगे, क्योंकि हमने कहा जो फाउंडेशन बैच है हमारा कितना है, 5 साल का। ठीक है। फाउंडेशन जो स्टेज होगी बच्चे की वो 5 साल की होगी, जिसमें 3 साल बच्चा जो है वो 3 से 6 साल तक जो है वो प्री स्कूल में जाएगा, और 2 ईयर तक बच्चा जो है वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में। तो एज इसके लिए बता रखी है 6 से 8 साल। तो कितने हो गए टोटल, 2 और 3 5 साल। क्लियर हुआ कि 5 क्यों है रखा हुआ यहाँ पे, 5 को 2 भागों में बांट दिया है। 3 साल आंगनबाड़ी, 2 साल पहली और दूसरी करेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास करेगा। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके। उसके बाद है 3 आपका, 3, तो ये 3 है, फिर 3 है, फिर आपका 4 है। ठीक है। तो ये जो 3 ईयर है इसमें क्या करेगा बच्चा, इस स्टेज में बच्चा जो है 3 साल का टाइम पीरियड है, हमने कहा इसमें 3 साल में क्या करेगा, क्लास थर्ड टू फिफ्थ तक पढ़ाई करेगा। ठीक है। इसमें बच्चे की एज जो रखी गई है 9 से 11 साल रखी गई है। ठीक है। थर्ड टू फिफ्थ जो है पढ़ाई करेगा, थर्ड क्लास, फोर्थ और फिफ्थ क्लास। तो 3 साल ये हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट जो 3 साल है बच्चे के, वो इन 3 साल में जो है 3 ईयर्स में 6 7 8, 6 to 8 तक जो है पढ़ाई करेगा, और इसमें एज बताई गई है 11 साल से लेके 14 साल तक। ठीक है। फिर आती है बात नेक्स्ट सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी जो है बच्चे का वो 4 ईयर का होगा, 4 सालों की सेकेंडरी होगी। मतलब उसकी 9th 10th 11th और 12th। ठीक है।
अब यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे एक तो एज जो है वो आपकी 15 से लेकर के 18 साल तक कर दी है, ठीक है। दूसरी बात खास क्या है यहाँ पे, वो ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारी स्ट्रीम होती थी ना, स्ट्रीम यानी कि जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो क्या कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बच्चे को मल्टीपल सब्जेक्ट की जो है ऑप्शंस होंगे। कैसे होंगे, मल्टीपल, वो जो चाहे वो कर सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट की बात की गई है यहाँ पे। स्ट्रीम खत्म होगी, अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो है वो खत्म कर दी है स्ट्रीम आपकी। आप जो चाहे पढ़ना वो पढ़ सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो ये है 4 स्टेजेस। अब जो ये मिडिल जो स्टेज है आपकी, जो 3 साल की है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि बच्चे को वोकेशनल जो है वोकेशनल सब्जेक्ट लगाए जाएंगे। वोकेशनल क्या होते हैं, वोकेशनल होते हैं जैसे कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, होम साइंस होगी, या ऐसे ऐसे जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं ना आपको, जिसमें व्यवसाय से संबंधित चीजें करवाई जाती हैं। तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको 6 to 8 में आप ले सकते हैं। वहां पे बच्चे को ये लेने के लिए जो है कहा जाएगा कि आप वोकेशनल कोई ना कोई सब्जेक्ट लो। तो इस तरह की जो है अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की गई है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, या किसी को कुछ समझ नहीं आया इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी भी। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है, यस मैम। क्लियर है मैम। सभी को क्लियर है ना, ठीक है। मैम तो ये बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। और यहाँ से अगर आपको 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, कुछ सिद्धांत आते हैं। नोट कर लिया था सभी ने कि करना है, अभी तो मैं बैक कर देती हूँ। कर लिए मैम। कर दिया। ओके, ठीक है। अब बात आती है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं इसके। जैसे हमने देखा था ना पीछे, अभी हमने जब एनसीएफ पढ़ा तो उसके भी सिद्धांत थे कि फ्लेक्सिबल था, फिर ऐसे ऐसे था ना, बहुत सारे उसके 5 प्रिंसिपल्स थे। तो वैसे इसमें भी क्या है, कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो वो प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बच्चे जो भी उसका करिकुलम है उसमें क्या होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, CONCEPTUL, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि संरचनात्मक समझ, संरचनात्मक समझ होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बच्चा जो है, बच्चे पे जो है एक अंडरस्टैंड, कोई भी टॉपिक है मान लो, ठीक है, उसमें क्या बनाना, उसकी समझ बनाना, ना कि रट्टा सिस्टम हो, ठीक है। रोट लर्निंग ना हो करके, रोट लर्निंग का मतलब होता है कि रट्टा नहीं सिखाना है, रोट लर्निंग मेथड ना सिखा करके उसे क्या समझाना है, आपने एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ बनानी है उसमें। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है रटता रहे चीजों को और उसे समझ कुछ भी ना आए, जब पूछे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ रहे तो उसे पता ही ना चले कि क्या बोल रहे हैं, और जो है रटने में जो है इतना माहिर हो गया कि वो 100 में से 100 ले रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे को। सेकंड, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होनी चाहिए। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की बात की गई है। सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन की बात की गई है। जैसे आपको पता है, जो आपका अभी भी आप पढ़ते हैं, पहले भी क्या होता था, जो पहले की 1986 की जो आपकी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन थी, उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या था, उसमें था जैसे कि